मोहतरम साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, विभिन्न प्रकार की जानकारी हम, चाहे वो मंडी के रेट की बात रही हो, किन्हीं फसलों की बात रही हो, किसी चीज़ के उत्पादन की बात रही हो, जो जानकारी हमें मिलती है, जो भी जानकारी हम रखते हैं, हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों के साथ में उसको हम शेयर करें, उसको हम साझा करें। आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त में जो पॉपुलर मंडी यमुनानगर जगाधरी है, उसके बारे में मैं आपको उनके क्या बाजार भाव चल रहे हैं उसके बारे में, उसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। और साथ साथ में मेरे साथियों ने जो कमेंट किए, जो फ़ोन किए, उसके बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर सकूं। साथियों, फिलहाल चूँकि बारिश मध्यम आकर उसमें दर्जे में हो रही है, कहीं नहीं है, तो उसमें भी कटाइयाँ बहुत अच्छी हैं। मार्केट में माल जो है वो कम नहीं है, काफ़ी माल है और माल के दबाव के बाद भी मंडी करीब करीब स्थिर पोजीशन में है, क्योंकि जैसा हम सोचते थे कि बारिश अधिक होगी, मंडी थोड़ा उसमें मंडी में माल कम जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल के बारे में मैं आपको 1 अगस्त के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि मंडी में जो पॉपुलर का जो G48 उसका जो 110 और 109 इस नाम से 110 के नाम से ए ग्रेड का माल जो है 110 के नाम से गिना जाता है, चाहे आपका 109 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो। तो 110 का जो माल है उसका रेट 1600 से लेकर के और 1650 रुपए के बीच में हमारा जो 12 इंच ओवर होता है उसका रेट हमारा रहा है। इसके अलावा हमारा जो सोख्ता बचता है वो 850 से 870 के बीच में हमारे सोख्ते का रेट मंडी में रहा। इसके अलावा हमारा जो डंडी और मूल है वो 420 रुपए से लेकर के और 440 रुपए तक हमारा माल बिका। तो ये आज 1 अगस्त को मंडी में माल काफ़ी था और 2-4 रुपए 10 रुपए उभार की बजाय कुछ नरमाई से ही मंडी बंद हुई है। तो अब कल को शनिवार है, कल को और सोमवार के ऊपर डिपेंड करता है कि माल कितना आएगा। अगर माल अधिक आया तो उसमें 10-5 रुपए टूट सकते हैं, अगर कम आया तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। जनरली रेट कम नहीं है। साथियों, इसके अलावा दूसरा रहा हमारा सफेदे की बात है। जो क्लोन वाला सफेदा था, जिसको हम हाइब्रिड सफेदा कहते हैं, ये थोड़ी इसमें सफाई ज़्यादा होती है और ये थोड़ा देसी सफेदे से जल्दी भी हो जाता है। तो इसके रेट रहे हमारे 1250 से लेकर और 1300 रुपये, जो पीलिंग का माल है, जिसको हम पील करते हैं, जिससे पलाई निकलती है। इसके अलावा हमारा जो देसी सफेदा है वो हमारा 1150 से लेकर के 1200 रुपये तक उसके रेट रहे मार्केट में। इसके अलावा डंडी जो सोख्ता है उसमें डंडी भी आ जाती है, तो वो आपका 500 रुपये से लेकर के 550 रुपये जो रेट है वो मंडी में देखा गया। इसके अलावा हमारी जो बल्ली निकलती है, जो क्लोन का सफेदा होता है, जिसको हाइब्रिड सफेदा हम लोग बोलते हैं, इसमें सफाई ज़्यादा आती है, तो इसकी जो बल्ली निकलती है वो 900 से लेकर और 1100 रुपये तक के रेट बल्ली के मार्केट में रहे हैं। तो साथियों, ये हमारे कुछ रेट थे। एक भाई ने सिल्वर के बारे में पता किया था। सिल्वर 950 रुपये से लेकर के 1000 रुपये प्रति कुंटल ओवर मंडी में बिका है और इसका जो सोख्ता है वो करीब 400 रुपये कुंटल मंडी में उसके रेट इस रेट में बिका है। तो साथियों, इसके अलावा मेरे कुछ साथियों के कमेंट थे कि आपकी दुकान का क्या नाम है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग ये कह देते हैं कि ये जो वीडियो डाल रहे हैं तो ये अपनी दुकान का प्रचार करते हैं, तो इसलिए मैं दुकान का नाम आपको नहीं बताया। तो दुकान मेरी भाई मेरा रहता है, प्रवीण कुमार के नाम से है और ये जगाधरी में बूढ़िया चौक पर ये दुकान है। इसका जय महाशक्ति टिम्बर के नाम से ये दुकान पिछले 15 साल से करीब जगाधरी में स्थित है। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा था कि आप ये सोचेंगे कि अपनी दुकान का एडवर्टाइज कर रहा है। साथियों, मेरी दुकान पर ये प्रयास हम करते हैं कि किसान को अच्छे से अच्छा रेट मिले, बढ़िया रेट मिले और किसान का नुकसान न हो। 15 साल से हम लगातार, हमारा यही प्रयास रहता है कि किसान को उसके माल का अच्छा भाव मिले, जिसमें मैं भी दुकान पर कुछ टाइम रहा, उसके बाद फिर मैं अपने फार्म पर चला आया था। तो फिलहाल वहाँ पर प्रवीण कुमार है, जिसका नंबर भी मैं दे दूंगा। तो ये जय महाशक्ति टिम्बर के नाम से हमारी दुकान बूढ़िया चौक पर है। इसके अलावा
मेरे और कई साथियों के सवाल थे। मेरे 25 इंच के, मेरे एक साथी ने पूछा था कि 25 इंच के पेड़ मेरे हो गए हैं, 3 साल के पेड़ हैं और वो कब कटवाएं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपनी वीडियो में बार बार ये कहा है कि अगर आप 2 साल, 2.5 साल या 3 साल में पेड़ कटवाएंगे तो पेड़ में वजन कम निकलेगा और आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल 1 साल तक भी मंडी की ऐसी कोई पोजीशन रही है कि हम ये कहें कि उसमें मंदा आएगा। तो मेरा विचार तो ये है, मेरी जो सोच है ये है कि उनको आप 4 साल में आपके पेड़ जो है 30 इंच के आसपास, कोई ऊपर भी जाएगा कुछ नीचे रहेगा, तो 30 इंच के आसपास आपका पेड़ निकल जाएगा और अच्छा एवरेज आपको, अच्छा भाव भी आपको मिलेगा। तो 30 इंच के आसपास कटवाएं। वैसे तो 2.5 साल में भी लोग कटवाते हैं, कुछ अपनी आवश्यकता में कुछ कटवाते हैं, कुछ लोगों का अपना एक ट्रेड है, एक मेथड है, उसके हिसाब से कटवाते हैं। लेकिन अगर मेरी बात मानने की बात जहां तक है, मेरा जो विचार है वो ये है कि 4 साल से पहले अपना पेड़ हम लोग ना कटवाएं। इसके अलावा मेरे साथी के और भी सवाल थे कि आप, मेरे पास जामुन और उसके पेड़ हैं मोटे, आपके आम के और जामुन के मोटे पेड़ हैं, उसके बारे में सही सलाह में दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्रतिबंधित वैरायटियां हैं, क्योंकि आपका सफेदा और पॉपुलर तो ऐसी वैरायटियां हैं, इनको आप बिना परमिशन के कटवा सकते हैं, बिना निकासी के कटवा सकते हैं। लेकिन जब आम की बात आती है और जामुन की बात आती है तो आप इसका परमिशन बनवाएं। जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जंगलात विभाग जिसको कहते हैं, उससे इसका परमिशन बनता है। परमिशन बनवाने के बाद आप इसको सहारनपुर मंडी में इसके बहुत अच्छे रेट, जो मोटा माल है उसके मिलते हैं। तो आप प्रयास करें कि उसका परमिशन बनवा करके आप उसको काटें, आपको अच्छा लाभ उसमें मिलेगा। एक हमारे दोस्त ने पूछा था कि हमने, उनके पास काफ़ी माल खड़ा हुआ है, उन्होंने फैक्ट्री वाले से बात की थी और फैक्ट्री वाले ने इनकार कर दिया। तो मेरे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आड़ती होते हैं, जो आप टिम्बर मर्चेंट का काम करते हैं, ये सेल टैक्स और इनकम टैक्स देते हैं। तो इनको जब टैक्स भरना पड़ता है तो इनको उसकी पर्चे, पक्के पर्चों की जरूरत पड़ती है। तो पक्के पर्चे जब वो माल सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले आड़ती के यहाँ डालेंगे तो उसमें जो बिल है तो बिल वो कटवा लेते हैं। तो उनकी जो समस्या है, चूंकि उसको वाइट में वो काम करते हैं, तो इसलिए किसान जो है उनको बिल नहीं दे पाता, तो इसलिए वो किसान से सीधा माल लेना पसंद नहीं करते। वैसे कई जो बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे नज़दीक लोग हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें किसान से बिल नहीं मिलता, आड़ती से बिल मिल जाता है। तो वो इसीलिए फैक्ट्री को माल देना उचित समझते हैं। मेरे एक दोस्त का सवाल था कि मच्छीवाड़े में हमारा एक किला बिकाऊ है। तो मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मच्छीवाड़े में बहुत अच्छी मंडी भी है और आपके वहां पर फैक्ट्रियां भी हैं। वहां आप ट्राई कर लो, आपको अच्छा रेट वहां पर मच्छीवाड़े में मिल जाएगा। अगर वहां से आप निकल करके यहाँ पर आओगे, यमुनानगर मंडी में लेकर के आओगे, तो मैं समझता हूं कि आपको शायद फायदे की बजाय नुकसान आपको उठाना पड़ सके। तो साथियों ये कुछ सवाल आप लोगों के थे और मैं प्रयास यही किया है कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूं। चूंकि मेरा एक मत रहा है कि अपने किसान साथियों को भ्रमित ना करूं। मेरी ऐसी कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी कि 5 बीघे में से इतने लाखों का माल निकल जाए। उसका एक सर्वे है, उसका आप सर्वे कर सकते हैं। उसका सर्वे की वीडियो भी मैं एक जल्दी डालूंगा कि आपके 1 एकड़ में कितने पेड़ से कितना अनुमान है, 5 साल में, 4 साल में कितने का पेड़ बन सकता है। मैं उसका प्रयास करूंगा आप लोगों को बताने का। तो फिलहाल तो जगाधरी में हमारी दुकान है और जय मां शक्ति टिम्बर के नाम से फिर बताना चाहता हूं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारी नर्सरी पॉपुलर की, चूंकि हम पॉपुलर की नर्सरी का काम भी पिछले 20-25 साल से, आप ये लगाइए 30-35 साल से हम लोग करते हैं। चूंकि हमने विमको से 90-91 में पॉपुलर लगवाया था और उसके बाद हमने फिर नर्सरी का काम खुद शुरू कर दिया था, जिसमें करीब पिछले 10 साल से आपकी जगाधरी में भारत नर्सरी के नाम से नर्सरी है। और यहाँ पर मेरे अपने फार्म पर ग्राम नोनियारी में, जिला सहारनपुर में, यहाँ भी मैं तो करीब 2 एकड़ के आसपास लगाता हूँ, 10 बीघे के आसपास। वहाँ पर वो 14-15 एकड़ नर्सरी लगाते हैं। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए ये बताना जरूरी था कि हम लोग नर्सरी भी पैदा करते हैं, हमारी दुकान भी है। तो साथियों
साथियों, अगर आपको कभी आना हो, दुकान पर आना हो, या आपको रिक्वायरमेंट है आपको पौधों की, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको जो भी बात बताई जाएगी बिल्कुल विश्वसनीय बताई जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कमेंट करेंगे, जो सवाल करेंगे, उसको लेकर के और नए रेट को लेकर के आपके बीच में फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।